नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव, आपकी घोषणा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से ताबड़तोड़ वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज सोमवार को चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए 15 गारंटी देने का वादा किया है। इस गारंटी में रोजगार की गारंटी को भी शामिल किया गया है। इससे पहले भी पार्टी की ओर से अलग अलग कई वादों का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। आपकी ओर से यह मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जनवरी को अपना मैनिफेस्टो जारी करने के बाद उठाया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र भाग 3 पेश किया था। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटी की चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की है। आपका घोषणा पत्र महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। केजरीवाल ने मंच पर जनता के सामने गारंटी पत्र पर साइन भी किया है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि पहले की रेवड़ियां तो जारी रहेंगी ही, अन्य कई तरह की फ्री स्कीम्स की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने छात्र, युवा, महिला, बुजुर्ग से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों तक सबके लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई मुफ्त या सहायता योजना की घोषणा की है। आप संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में मतदाताओं को घोषणा पत्र जारी करते हुए 15 गारंटी जारी करते हुए चुनाव में प्रचंड जीत की बात कही। रोजगार की गारंटी, दिल्ली के एक एक युवक को रोजगार देने का खाका तैयार किया जाएगा। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। महिला सम्मान योजना, हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द और सबसे पहले लागू भी किया जाएगा। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। संजीवनी योजना, बुजुर्गों को अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे के सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी।
पानी बिल माफ करेंगे। हम जेल गए और लौट कर आए तो पता चला कि कई लोगों को हजारों हजार के पानी बिल आए हैं। ये साजिशन गलत तरीके से भेजे गए। कोई भी बिल नहीं भरे, सरकार बनने के बाद पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी किए बिल, सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। 2020 के बाद वादे अगले 5 साल में पूरा करेंगे। 2020 में मैंने कहा था कि हर घर 24 घंटे साफ पानी देंगे, यमुना साफ करेंगे, दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये 3 गारंटी हमने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम नहीं कर पाए। अगले 5 साल में ये तीनों काम हम करेंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम। दलित समाज का कोई भी बच्चा विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो उसके रहने खाने और आने जाने का सबका खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगली गारंटी डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के। पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। स्टूडेंट्स को यात्रा में राहत। जैसे महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाती है, उसी तरह स्कूल कॉलेज के सभी छात्रों को फ्री बस यात्रा दी जाएगी और दिल्ली मेट्रो में 50% की छूट भी दी जाएगी। अगली गारंटी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे ही छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। पुजारी ग्रंथि योजना।
हर पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। दिल्ली की खुशहाली के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए समय समय पे, त्योहारों पे, अलग अलग समय पे हमारे लिए पूजा करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। और इनमें से 80-90% बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। किराएदारों को राहत, किराएदारों को फ्री बिजली पानी योजना की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। सीवर की सफाई, सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सीवर ब्लॉकेज या सीवर ओवरफ्लो की समस्या खत्म कर देंगे। जहां जहां सीवर पाइप पुरानी हो गए हैं उन्हें बदल देंगे। राशन कार्ड, दिल्ली में गरीबों को नए राशन कार्ड बनाने की योजना शुरू करेंगे। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा वालों को मदद, बेटी की शादी के लिए दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए देगी। बच्चों को फ्री कोचिंग भी दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। कानून व्यवस्था, जितने RWA हैं उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए पैसे दिल्ली सरकार देगी। आप संयोजक ने कहा कि ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारी गारंटी है जो केवल केजरीवाल ही दे सकता है। कुछ राजनीतिक दल संकल्प पत्र जारी करते हैं तो कोई कुछ और बताता है, मगर सब फर्जी होते हैं। दूसरे दलों की घोषणाएं केवल चुनावी जुमले होते हैं और हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया तो दूसरे दलों ने भी अब गारंटी शब्द का यूज किया है। हमारी गारंटी पक्की वाली गारंटी है जिसे हम अगले 5 साल में पूरा करेंगे। इस दौरान केजरीवाल ने स्वीकार किया कि 3 गारंटी पर हम लोग काम नहीं कर पाए, जिसमें हर घर में 24 घंटे पानी देने की बात है, यमुना को साफ करने की बात है और दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने की बात है। मगर इन योजनाओं पर इसलिए काम नहीं हो सका। पहले जैसे ही हमारी सरकार बनी, सबसे पहले कोरोना महामारी आ गई। 2.5 साल तक कोरोना महामारी का दंश सभी झेलते रहे और इसके बाद इन्होंने हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। हमें जेल में डाल दिया और सब काम खत्म हो गए। केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त बिजली से 5,000, मुफ्त पानी से 2,000, मुफ्त शिक्षा से एक बच्चे पर 5,000 रुपए, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से 2 से 2,500 रुपए की बचत होगी। और उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और मुफ्त इलाज जारी रहेगा, जिससे 4 से 5,000 रुपए की बचत होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कुल 25,000 रुपए हर महीने आप सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों की बचत तो हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो हर परिवार के ऊपर 25,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा और कई परिवारों को दिल्ली छोड़कर जाना भी पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अखिलेश, अगर बात की जाए तो 15 मजबूत गारंटियों के साथ आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र यानी केजरीवाल की गारंटी जारी की गई। इन गारंटी को तो सब पूरी को पूरा किया, वो पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने स्वीकार किया कि अगली सरकार जब फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनेगी उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। तो वो 3 गारंटी हैं, जो यमुना को साफ करना, सड़कों को सुरक्षित बनाना और शुद्ध पानी देने की बात को उन्होंने स्वीकार किया कि उसकी कमी रह गई है। जिन गारंटी को कमी रही उन गारंटी को अगली सरकार में पूरा करेंगे और आगामी सरकार के मद्देनजर कुछ नई गारंटी भी उन्होंने कहा कि जिसमें अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना है जो दलित
खासकर बच्चों के लिए है, जिनकी पढ़ाई विदेश में करने के लिए सारा खर्च उठाएगी। सड़कों को बनाना, जिस तरह है कि वर्ल्ड क्लास के स्कूल दिल्ली में बना दिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक का सहारा लिया। इसी प्रकार वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल के तरफ से गारंटी के तौर पर दिल्ली के लोगों से वादे के तौर पर इस चुनाव में की जा रही है। अब जनता को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल के तरफ से जनता के साथ गारंटी दिल्ली जनता करती है। आगामी दिल्ली में होने वाली किस कदर आम आदमी पार्टी के लिए वोट करती है या फिर किसी और पार्टी की गारंटियों को चुनने का काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए।